अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम नहीं है। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम नहीं है, हम तुम्हें अजर अमर होने का वरदान कैसे दे दें। तो हिरण्यकश्यप को कह रहा है कि प्रभु संसार में जो 12 महीने हैं उनमें हमारा कल्याण ना हो। संसार में जो 12 महीने हैं उनमें हमारा कल्याण न हो। अस्त्र शस्त्र से मेरा कल्याण न हो, पशु पक्षी जीव जंतु से मेरा कल्याण न हो, आपके द्वारा बनाए हुए किसी हथियार से मेरा कल्याण न हो। जिस समय ऐसे शब्दों को कह दिया मेरे गोविंद ने, मेरे परमात्मा लीलाधारी भक्त वत्सल भगवान ने, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, इस पृथ्वी पर मेरा काल न आए और आकाश पे मेरा काल न आए। ब्रह्मा से मांग रहा है कि नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, न मरूं कोई हथियारों से, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, न मरूं हथियारों ब्रह्मा जी बोले एवं मस्तु, बोले ना तुम्हारा पृथ्वी पे कल्याण होगा और ना गगन अंबर में तुम्हारा कल्याण होगा। और क्या कहा, बोले ना दिन में मेरा कल्याण हो और ना मेरा रात्रि में कल्याण होगा। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्तु, बोले ना तुम्हारा दिन में कल्याण होगा और ना रात्रि में कल्याण होगा। अरे अब तो हिरण्यकश्यप को खुश हो गया, बोले देखो ना जमीन में हमारा कल्याण होना है धरा पर, और ना गगन अंबर में मेरा कल्याण होना है, न दिन में न रात्रि में। और क्या कहा, बोले न नर से नरमानी मनुष्य से मेरा कल्याण हो और न पशु से मेरा कल्याण हो। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्तु, बोले ना मरूं में कोई हथियारों से, जितने भी संसार में हथियार बनाए जाते हैं उन शस्त्रों से मेरा कल्याण न हो। ब्रह्मा जी बोले कल्याण मस्तु। अब तो हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि जब मैं सृष्टि के द्वारा बनाई हुई कोई वस्तु से कल्याण नहीं होगा तो मैं अजर अमर हो गया। काऊ काऊ को घमंड आई जाते हैं, कोई पागल है धन दौलत का, काऊ को अपनी संपत्ति को बहुत अभिमान होता है, बहुत घमंड होता है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है अपनी वर्दी के। काऊ के 2 या 3 स्टार लग जाए फिर देखो, फिर तो निशान दो काऊ को, अरे अब हम तो वर्दीधारी हैं। हाँ, वो काऊ को मंत्रालय मिल जाए फिर तो पूछ नहीं का। घमंड किसी का टिका नहीं है, एक क्षण मात्र का है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपना दिखाता है। वो द्वेष, वो छल, वो कपट भगवान के सामने दिखाई दे। निर्मल मन जन सो मुहि बाबा, मोह कपट छल छिद्र न। भगवान प्रभु को सिर्फ निर्मल मन वाला व्यक्ति प्रिय है, छल कपट द्वेष प्रिय नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति ईर्ष्या कर लेता है। अरे दूसरे के अंदर बुराई देखने के बाद पहले अपनी बुराइयों को नष्ट करो। दूसरे के अंदर बुराई देख रहे हो तो उसके बाद अपनी बुराइयों को समझो, अपने भाव को समझो। ऐसा मेरा गोविंद भक्तोत्सल भगवान बड़े भाव से। हिरण्यकश्यप ने कहा अब तो हम राजा बन गए, अमर हो गए हैं। आकर के तुरंत देखा, अब इधर तो हिरण्यकश्यप तप कर रहा था, तो इधर प्रहलाद जी का जब तक जन्म हो गया। जब प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद तो आज धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए।
और 5 वर्ष के प्रहलाद को जब राजमहल में टहलते हुए देखा तो हिरण्यकश्यप ने बुलाया, अरे लाला इधर आओ, अरे लाला इधर आओ, तुम किसके छोरा हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। अब प्रहलाद हिरण्यकश्यप को नहीं जानते हैं और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को नहीं जानते, क्योंकि वो मद्राचल पर्वत से लौट रहे हैं और प्रहलाद का जन्म हो चुका है और गर्भ में ही नारायण की भक्ति को सीख लिया, गर्भ में ज्ञान ले लिया। अब क्या किया जाए। प्रहलाद ने जिस समय कहा कि आप कौन हो, बोले हम राजा हैं। बोले तो हम क्यादू के लाल हैं। हिरण्यकश्यप का नाम नहीं लिया प्रहलाद ने। बोले अगर आप राजा हैं तो हम क्यादू के लाल हैं, हमारी माँ का नाम क्यादू है। प्रहलाद ने जिस समय ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यप ने गोद में बैठा लिया। जैसी गोद में बैठा लिया, बोले तुम किसका स्मरण कर रहे हो। बोले हम नारायण का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, प्रहलाद को गोद से फेंक दिया। अरे तुम मेरे शत्रु, मेरे बैरी, तुम्हारे जो बड़े चाचा हिंड्याज का वध करने वाले शत्रु नारायण चतुर्भुजी का नाम ले रहे हो। उनका नाम नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारा पिता खुद में अजर अमर होकर के आया है, ब्रह्मा से वरदान। प्रहलाद जी बोले आप अजर हो, अमर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी तो मन में सिर्फ नारायण का नाम स्मरण है। मेरी माँ ने तो मुझे नारायण की भक्ति सिखाई है, हम तो भक्ति करेंगे। क्योंकि कहा है प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। बोले मेरी माँ ने तो मुझे भक्ति को सिखाया है, मैंने भक्ति सीखी है, मैं भक्ति करना जानता हूँ। अरे तुम्हें भक्ति का इतना कारण है। बोले हाँ, भागवत में कहा जाता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादिसेविनम अर्चनम मंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। जैसे उधर सबरी जी के पास 9 भक्ति हैं, उधर सबरी के पास मतंग ऋषि ने 9 भक्ति दी है, तो इधर प्रहलाद जी को प्रहलाद की माँ ने 9 भक्ति दी है। ऐसी भक्ति दी है। प्रहलाद आज गोविंद से कह रहे हैं, बड़े भाव के साथ में नारायण से कह रहे हैं, क्योंकि जीवन जो है ना, जब चला जाता है तब व्यक्ति को याद आती है। एक कवि ने कहा है, क्योंकि प्रहलाद कह रहे हैं अपने पिता से, देखिए प्रहलाद अपने पिता से कह रहे कि पिताजी तुम जो सारी संपत्ति धन दौलत मेरे लिए कमा के रख रहे हो ना, इस सारी संपत्ति राज पाट जो सब है मेरे लिए कमा रहे हो ना, तभी तो कह रहे हो कि नारायण शत्रु है। लेकिन आप ये सोचो जिस समय तुम्हारा प्राण निकलेगा तो दाह क्रिया संस्कार हम ही करेंगे। लोग माया के वशीभूत होकर के जिस पुत्र के लिए कमाते हैं वो अंतिम समय पुत्र ही कपाल क्रिया करता है कि नहीं करता है। और जिन परिवार के लिए तुम सब कुछ, परिवार के पीछे तुम कहीं किसी से झगड़ा भी कर दोगे, परिवार के लिए किसी से द्वेष भी ले लोगे, लेकिन वही परिवार तुम्हें अपने कंधों पे लेकर के अग्नि के पास ले जाता है। जब व्यक्ति चला जाता है, जब तक श्वास है तब तक तो लोग पूजा करते हैं, उस श्वास के बाद 4 घंटे घर में रोकना मुश्किल हो जाता है। प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी सुंदर कविता कहा है कि 2 गज कफन का टुकड़ा। प्रहलाद जी कह रहे अरे पिताजी तुम जिस माया जाल में पड़ रहे हो वो माया जाल बेकार है, इस माया में पड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो भगवान का भजन करना है, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। कि 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ
विश्व फैलाने का पिताजी, जिस पुत्र के लिए तुम कह रहे हो कि हम नारायण से पैर करेंगे, जब पुत्री कह रहा है कि तुम नारायण को अपना मित्र बना लो ना, तो तुम पुत्र की बात मान लो। इंडिया कश्यप को करे नहीं, वो तो शत्रु है। बोले क्यों? आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधे जीवन में जो आया उसको एक ना एक दिन जाना है। कोई सिंहासन पर बैठा है, कोई फकीर बना घूम रहा है, लेकिन जाना तो जाना है। तो कहने लगा कंधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कंधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, अभी दो चले पकड़ कर डालेगा धीरे धीरे, अभी पीटेगा अपनी छाते, पीटेगा अपनी छाते, मन उदास होगा अपनी छाते, मन उदास जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न कंधे पे धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे धीरे धीरे, पीटेगा अपनी छाती मनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिस संपत्ति को तुम कमा रहे हो वो मोह माया में फंसे हो, राम को भूल रहे हो, वो राम की अलावा तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं। वो राम ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है, वही तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। चुन चुन के लकड़ियों को रखेंगे परिवार वाले,
जिन्हें तो अपना परिवार कहते हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बंधु हैं, जो भतीजे हैं, जो बालक हैं, हाँ? चुन चुन के लकड़ियों को रखेंगे परिवार वाले हैं और दे देगा आग तुझमें। जिसको तुमने बहुत कुछ संभाल के रखा था, दे देगा आग तुझमें जो तेरा बेटा खास। पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती जब मनमा उदास है। आज का तो कलयुग ऐसा चल रहा है, इस कलयुग में ये स्थिति हो गई कि जो है ना वो सफेद हो गए। सफेद केस मुख पीला। हमारे आचार्य जी बैठेंगे, आप समझिए कहना है कि सफेद केस मुख पीला। दांत गिर जाते हैं, जैसे महाराज कहते हैं हमारे दांत तो बहुत मजबूत है, चना खा ले तुम्हारा, चिंता नहीं करो। हमने की और चल जे कक्षितना, क्योंकthe जब देखिए व्यक्ति का जब जन्म होता है तो दांत साथ में आते हैं। ईमानदारी से बताना, आप सभी लोग बैठे, इस शरीर से काया साथ आती है। जन्म जब होता है तो सिर्फ काया साथ आती है, न तो दांत आते, न जो आंखों की रोशनी जो है ना वो उतनी पावर में नहीं आती है। जन्म लेने के बाद जब जो उसके ऊपर एक छाया सी होती है, जिसे कहते बोले नरा छेदन कर दो, जो उसको जब हटाया जाता है तब इन्हें माया दिखाई देती। ये आंखों के ऊपर जो पलकें लगी ये बंद होती हैं, होती कि नहीं होती बताओ। अच्छा अभी किसी डॉक्टर ने सलाह लेना, ये बंद आंखें आती कि नहीं आती हैं? एक जैसे मगर